हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आंसू में। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन इनवर्टिब्रेट्स। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो और जो स्टूडेंट नोट्स देखने आए हैं वो मैं उसको पहले नोट्स ही दिखाऊंगा, फिर हम ब्रीफली एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो पहले मैं नोट्स दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर हम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे इनके बारे में। तो ये है नोट्स का सिनॉप्सिस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स नोट्स देखने हैं उनको एक बार दिखा रहा हूँ मैं नोट्स स्क्रीनशॉट खींचने के लिए। ठीक है, फिर हम थोड़ा ये एक्सप्लेनेशन कर देंगे। ठीक है, तो आप नोट्स खींचिए, फ़ोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये टॉपिक बीएससी और एमएससी, मोस्टली एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। और नो डाउट नेट में तो लाइफ साइंस में सभी आता है ही। ठीक है, और ये है डायग्राम। फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस दोनों है हमारे। ठीक है, तो मेनली इनके बारे में है ये डायग्राम, और ये फेगोसाइटोसिस के बारे में। जो स्टूडेंट्स ओनली एक्सप्लेनेशन देखने आए हैं वो इतने में वीडियो को लाइक और शेयर कर दो यार, सब्सक्राइब तो कर ही दो। चलो अब देख, तो हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम देखेंगे ऑटोट्रोफिक, जिसमें फोटो और केमिकल दोनों प्रकार से सिंथेसिस होते हैं वो, और हेटेरोट्रोपिक देखेंगे, और पिनोसाइटोसिस देखेंगे, फेगोसाइटोसिस देखेंगे, और प्रोसेस ऑफ डाइजेशन देखेंगे। ठीक है, और इन सारे टॉपिक से जो भी आप समझे वो उसका इम्पोर्टेंट जो होगा 4-5 लाइन का वो ही कंक्लूजन रहेगा। और रेफरेंस हमारी पीएस वर्मा की इनवर्टिब्रेट एसेंस पब्लिकेशन फ्रॉम दिल्ली, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। Nutrition is the physiological process of acquiring energy for the metabolic activity, growth, or other life process. The organism acquires the energy from food, so the process of obtaining food is simplified known as nutrition. तो ऑर्गेनिज्म एनर्जी के लिए फूड खाता है, आप सभी को पता है। तो वो फूड खाता है तो फूड को डाइजेस्ट करना और फूड को ग्रहण करना मेनली शुरू होता है। फूड को ग्रहण करना होता है पहले, फिर उसको डाइजेस्ट करना होता है, फिर उसको अब्जॉर्व करना होता है, फिर उसका वेस्ट पार्ट होता है वो एक्सक्रीट करना होता है। वो सारी प्रोसेस जो जितनी मैंने बोली है तो वो सारी प्रोसेस कहलाती है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लेते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड अक्वायरिंग फूड हम देख लेते हैं। पहला टॉपिक आता है हमारा ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक आपको पता ही है, जो ऑर्गेनिज्म भोजन स्वयं बना सकता है, खुद संश्लेषण कर सकता है, सिंथेसाइज ओवन फूड, इट्स कॉल्ड ऑटोट्रोफिक। तो वो दो प्रकार से कर सकता है, फोटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और कीमोट्रोपिक न्यूट्रिशन। फोटोट्रोपिक न्यूट्रिशन दे आर ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में। उसमें क्या होना जरूरी होगा फोटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में और वाले ऑर्गेनिज्म में? क्लोरोफिल। ठीक है, तो जैसे कि हम यूग्लिना का एग्जांपल लेके चलते हैं, तो यूग्लिना में आपको पता है क्लोरोफिल भी होता है, पर सनलाइट की प्रेजेंस में वो फोटोट्रोपिक न्यूट्रिशन ही प्रोसेस यूज में लेता है। ठीक है, तो दूसरा इसका पार्ट है कीमोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है? बाय केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन। तो ये आपने जैसे कि अमीबा में भी देखा होगा। ठीक है, तो दूसरा इसका आता है हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड बाई देम सेल्फ, खुद फूड का सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। रादर दे डिपेंड ऑन द अदर फूड प्रिपेयर्ड बाई ऑटोट्रोफ, किसी दूसरे ऑटोट्रोफ पर डिपेंड होंगे ये। ठीक है,
वो खुद अपना भोजन नहीं बनाएंगे। है फॉलोइंग टाइप, ये जो आगे टाइप देखेंगे वो हेटरोट्रोपिक के ही होंगे, जैसे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन। इट इज़ नोन एज एनिमल लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक में बात कर रहे हैं हम। तो इसमें एनिमल में जैसा कि न्यूट्रिशन होता है, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलाइजेशन एंड इजेशन, इस प्रकार की प्रोसेस इसमें पाई जाती है। ठीक है, तो इसके हम क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप, इसको भी हम देख सकते हैं। होलोजोइक में हम देख रहे हैं हम होलोजोइक भी हेटेरोट्रोपिक है, मतलब दूसरे पे डिपेंड करेगा। और होलोजोइक में कौन कौन आएंगे, जैसे कि हर्बीवर है, जो कि प्लांट जैसे कि घास हो गया, उस पे जो डिपेंड है, जैसे कि काऊ। और कार्निवोर्स है, जो कि एनिमल विच फीड ऑन अदर एनिमल, दूसरे एनिमल पे जो डिपेंड होते हैं। ठीक है, टाइगर और लायन जो कि दूसरे एनिमल को खाते हैं। ओमनीवोर जो कि बोथ प्लांट और एनिमल दोनों को खा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन भी एक प्रकार का ओमनीवोर्स है, बट वो इनवर्टिब्रेट में नहीं आता है। ठीक है, और ये भी नहीं आते हैं, इनके अदर एग्जाम्पल्स होंगे इनवर्टिब्रेट के। ठीक है, तो बाद में आता है प्रोफेगस। तो इसमें कौन आएंगे, फीड ऑन फिशेस। फिशेस मतलब क्या होता है, वेस्ट पार्ट, जो वेस्ट मटेरियल होगा, ठीक है, जो कि एक्सक्रीट किया हुआ होगा दूसरे एनिमल का। ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड जो करेगा उसे को प्रोफेगस कहते हैं। और जो कार्निबेलिज्म एंड सेंगुएरियस, ये अलग प्रकार का है। ठीक है, और दूसरा इसका होलोजोइक का अगर हम देखें तो है वो सेपरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सेपरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, ये डेड पार्टिकल जो होंगे, डेड ऑर्गेनिज्म, उन पे जो डिपेंड हो गए वो होते हैं सेपरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल है अर्थवर्म। ठीक है, ये सेपरोट्रोपिक का एग्जांपल है। पैरासिटिज्म नेक्स्ट, इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अलग टाइप आया है। जो पैरासिटिज्म जो परजीवी के रूप में रहते हैं एक दूसरे होस्ट के ऊपर, या इसके आधार पर भी ये दो प्रकार के होते हैं। या तो परजीवी जो होस्ट के अगर शरीर के ऊपर, बॉडी के ऊपर डिपेंड करेंगे, बाहर रहकर लिविंग करेंगे, तो वो होते हैं एक्टोपैरासाइट्स। जैसे कि लीच है, वो ऑर्गेनिज्म के बाहर ही उसके चिपक कर उसका जो ब्लड है वो सकिंग करता है, तो वो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर रहता है, इसलिए इसको एक्टोपैरासाइट्स कहते हैं। दूसरा टाइप है पैरासाइटिज्म का ही, एंडोपैरासाइट्स, जो कि होस्ट की बॉडी के अंदर लिविंग करता है और उसमें से न्यूट्रिशन जो प्रोसेस है वो होती है। ठीक है, तो वो इसका एक एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरिया और डेंगू टाइप की बीमारी काउज करता है वो। ठीक है, तो इसमें पैरासिटिज्म में ये दो प्रकार और होते हैं, आपने सुना होगा, फूड रोबर्स और पैथोजेंस, आगे आएगा। ठीक है, तो फूड रोबर्स क्या होते हैं, जो कि कंज्यूम फूड फ्रॉम द होस्ट विदाउट एनी काइंड ऑफ हार्म, बिना नुकसान पहुंचाए अगर कोई होस्ट पे अगर कोई सरवाइव कर रहा है पैरासाइट्स, तो वो होता है फूड रोबर्स। और दूसरा टाइप है पैथोजेनिक पैरासाइट्स। ये ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो कि होस्ट को हार्म पहुंचाते हैं, काउजिंग हार्मफुल इफेक्ट ऑन अ होस्ट। ठीक है, इसका पैथोजेनिक पैरासाइटिक का एग्जांपल प्लाज्मोडियम का हम ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं पिनोसाइटोसिस इन इनवर्टिब्रेट के बारे में। तो वाटर आयन एंड स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ शुगर एंड प्रोटीन आर ऑब्जर्व्ड बाय दिस प्रोसेस। तो पिनोसाइटोसिस में जो स्मॉल पार्टिकल है उसको ही ऑब्जर्व करके उस सीक्रेट उसको डाइजेस्ट करके एक्सक्रीट होगा। ओनली स्मॉल पार्ट का ही न्यूट्रिशन इसमें होगा। ठीक है, और अगर हम देखें तो फेगोसाइटोसिस के बारे में, तो उसमें स्मॉल पार्टिकल नहीं होता, उसमें कठोर बिग पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं।
लेकिन पिनोसाइटोसिस में अगर देखें तो इसमें स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल पार्टिकल ही पार्टिसिपेट लेते हैं इस न्यूट्रिशन प्रोसेस में। ठीक है, तो जैसे कि स्मॉल पार्टिकल ऑफ शुगर प्रोटीन और ऑब्जर्व होंगे बाय दिस प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस द सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट, देखो ये इन्वेजिनेट हो रही है ना, मतलब थोड़ी सी अंदर की ओर आना, इन्वेज होना, इन्वेज। ठीक है, इन्वेजिनेट, डायग्राम भी दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेटेड इनटू द साइटोप्लाज्म में, थोड़ी सी साइटोप्लाज्म में इन्वेजिनेट हो रही है। ठीक है, द डिसॉल्व्ड फूड विथ वाटर इंटर्स इनटू द इन्वेजिनेटेड पोर्शन। तो अब क्या होगा, जैसे कि इधर लो कंसंट्रेशन है, इधर हाई कंसंट्रेशन है, मान लो हाई कंसंट्रेशन ऑफ फूड, तो इस इन्वेजिनेशन के यहाँ से इस मेम्ब्रेन्स के थ्रू ये फूड पार्टिकल अंदर आएंगे। ठीक है, द रेट ऑफ अपटेक इज इन सिंपल प्रोपोर्शन टू द एक्सटर्नल कंसंट्रेशन ऑफ द मटेरियल बीइंग ऑब्जर्व्ड। द इन्वेजिनेटेड पिट इज देन पिंच्ड ऑफ। ठीक है, तो ये छोटे छोटे फूड पार्टिकल अंदर आ रहे हैं, फिर ये पिंच्ड ऑफ यानी ग्रेन्यूल्स बना लेंगे इसका एक प्रकार से। ठीक है, इकट्ठा करके, एक्यूमुलेट करके। ठीक है, पिंच्ड ऑफ इन्वेजिनेटेड वेसिकल के टाइप में। ठीक है, इस प्रकार से ये इसमें न्यूट्रिशन होता है पिनोसाइटोसिस प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें फेगोसाइटोसिस में सिंपल है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजमेंट ऑफ लार्ज पार्टिकल्स। तो इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया, लार्ज पार्टिकल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, फूड पार्टिकल के लार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो पूरा देख लेते हैं, फिर हम डायग्राम से समझ लेंगे। ठीक है, सच एज बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स एक्सेट्रा। ठीक है, इन दिस प्रोसेस मल्टीपल मेम्ब्रेन रिसेप्टर वर्क synchronously to capture a large mass of food। तो इसमें रिसेप्टर होंगे, देखो जैसे कि फेगोसाइटोसिस का है, ये रिसेप्टर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि इंटरेक्ट करेंगे फूड पार्टिकल्स के साथ, लार्ज फूड पार्टिकल के साथ। तो जैसे ही ये फूड पार्टिकल इस रिसेप्टर के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो इनका इन्वेजिनेशन होगा, फिर बाद में अंदर इनके जो अब्जॉर्प्शन और डाइजेशन है, वह आगे का प्रोसेस है वो अंदर होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये डायग्राम बहुत अच्छा एग्जांपल है उसका। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ से इंजेक्शन होगा फूड का, यहाँ पर फूड पार्टिकल आएंगे, इसमें ये एक प्रकार से मेम्ब्रेन को इन्वेस्ड करेगी, फिर एक वैक्यूल टाइप में फॉर्मेशन करेगी और ये फूड पार्टिकल को इस प्रकार से अपने अंदर ले लेगी। ठीक है, तो ये इंजेक्शन है फूड का फेगोसाइटोसिस में। ठीक है, और ये अंदर आ जाएगा, फिर इसके ऊपर लाइसोसोम के जो द्वारा सीक्रेट किए हुए जो एंजाइम है वो इसके ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो अटैक करेंगे एंजाइम डिलीवर्ड बाय लाइसोसोम, इसके ऊपर अटैक करेंगे, जो फूड वैक्यूल है जो है। ठीक है, इसके ऊपर अटैक करेंगे, अटैक करने से क्या होगा, डाइजेशन होगा इसका। ठीक है, डाइजेशन के बाद में जो अब्जॉर्प्शन इसके जो है पूरी बॉडी में अब्जॉर्प्शन होगा, अब्जॉर्प्शन होने के बाद में जो जो इसके पार्टिकल जो कंटेंट है इसके काम में आएंगे, यूज में आएंगे मेटाबॉलिक पर्पज़ के लिए, तो वो अब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, वो अब्जॉर्ब हो जाएंगे, और जो वेस्ट पार्टिकल होगा, जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल होगा, वो यहाँ से सीक्रेट एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा सीक्रेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस थी फेगोसाइटोसिस की। फिर भी हम थोड़ा थ्योरेटिकल देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन इनवर्टिब्रेट, इन अमीबा ingest a food occupying a वैक्यूल का फॉर्मेशन टाइप में कोल्ड फूड वैक्यूल जो हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, इन द प्रोटोप्लाज्म द फूड वैक्यूल इनिशियली कंटेन बोथ फूड एंड फ्लूइड। ठीक है, फूड एंड फ्लूइड दोनों कंटेन होते हैं इस वैक्यूल में।
ठीक है। एट द बिगनिंग, शुरुआत में फूड वैक्यूल डिक्रीज इन द साइज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ फ्लूइड आउटवर्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। तो जो पहले जो फूड वैक्यूल होगा वो साइज में लार्ज होगा, लेकिन कुछ समय बाद इसमें जो साइज में है वो डिक्रीज होगा, ये फूड वैक्यूल के साइज में डिक्रीज होगा। ठीक है। इस डायग्राम में लग नहीं रहा कि ये छोटा है, लेकिन ये छोटा होगा आगे, आप समझ जाओ, क्योंकि इसमें जो फ्लूइड होगा वो बाहर की तरफ निकल जाएगा फ्लूइड, तो ये इसकी साइज में डिक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है। तो डिक्रीज इन साइज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ फ्लूइड, बिकॉज बाहर का कंसंट्रेशन और अंदर का कंसंट्रेशन में डिफरेंट होने के कारण, डिफ्यूजन होने के कारण साइज में डिक्रीज देखने को मिलेगा। एट दिस स्टेज द एसिडिटी of the vacuole is nearly at a pH of 5.6। तो डिक्रीज जैसे ही डिक्रीज होगा फूड वैक्यूल का फ्लूइड बाहर निकलेगा तो उसका pH नियरली 5.6 हो जाएगा। दिस एसिडिटी हेल्प्स इन द डेथ ऑफ प्रे। तो काउजिंग ऑफ डेथ ऑफ प्रे, ये ऑल दिस थिंग आर डिपेंड ऑन दिस प्रोसेस एज यू कैन सी। तो आई थिंक यू ऑल नो अबाउट ऑल। जो 5.6 pH थी तो बाद में तो धीरे धीरे बढ़ेगी pH। ठीक है। तो आफ्टर दैट द pH ऑफ द वैक्यूल इंक्रीज अबाउट 7.3 तक अगर pH आ जाएगी तो वो लाइसोसोम को इफेक्ट करेगी। लाइसोसोम से जो है वो उसके जो एंजाइम है वो फ्यूजन के द्वारा वो बाहर निकलेंगे लाइसोसोम से और इंटरेक्ट करेंगे फूड वैक्यूल से। देन क्या होगा, फ्यूज विथ इट एंड रिलीज इट्स कंटेंट विद इन द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में उसके लाइसोसोम के एंजाइम इंटरेक्ट करेंगे। द लाइसोसोमल फ्लूइड कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम एंजाइम्स के इंक्लूडिंग। ठीक है। तो दीज एंजाइम डाइजेस्ट ऑफ द किल्ड प्रे, जो उसका वो डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। अनटिल रिमेन ओनली स्मॉल अनडाइजेस्टेड मटीरियल। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन डिफ्यूज एंड यूज इन साइटोप्लाज्म। तो उसका यूज जो डाइजेस्टर मटेरियल होता है उसका यूज एनर्जी और अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस और अलग एक्टिविटी एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन एक्टिविटी में यूज हो जाता है। और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल रहता है वो इजेक्ट मतलब एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू आउट द बॉडी बाय द एक्सोसाइटोसिस। All this process. So if you like this video, then hit the like button and share this video, and do not forget to subscribe this channel. Okay दोस्तों, बाय बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना यार।